बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सिलसिलावार मौज़ूआत के साथ आज हमारा तीसरा सिलसिला है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि खारजी कैसे वजूद में आए, राफ़ज़ी कैसे वजूद में आए और नासबियत कैसे वजूद में आई, और इस मौका पर जो अहले एतदाल लोग थे उनका क्या तर्ज़ अमल था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत उज़्मा जो है एक मुनफरिद खूबी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीलात पहले ही बता दी थी, लेकिन जुज़वियात से ख़ास अहले बैत वाक़िफ़ हो चुके थे और उन्हें बखूबी पता चल गया था कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। इन हैरत अंगेज़ क़ब्ल अज़ वक्त तफसीलात को मौजज़ाना पेश गोई के सिवा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि मैदान सफ़ीन की तरफ जाते हुए रास्ते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के उन मकामात तक की निशानदेही कर दी थी जहाँ जहाँ उन हज़रात को शहीद किया जाना था। इन वाक़यात का बानज़र गैर जायज़ा लेने के बाद यह पता चलता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तफसीलात के साथ बाज़ ख़ास लोगों को माह और साल भी बता दिया था, और वो हतमी तौर पर जानते थे कि ये अफसोसनाक वाक़या करबला कब रोनुमा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हीं ख़ास लोगों में से थे और जो महरम रास दोस्तों में से थे, जिन्हें अच्छी तरह इल्म था कि सन 60 हिजरी के इख्तिताम तक सियासी और मुल्की हालात और सूरत हाल इस तरह नहीं रहेंगे जबकि इनके अंदर नुमायाँ तब्दीली आ चुकी होगी। हुकूमत की बागदौड़ ऐसे गैर साले और नाउमर छोकरों के हाथ में आ जाएगी जिनके पेश नज़र अमानत इलाही नहीं बल्कि उनके पेश नज़र जिंदगी की ऐश व इशरत, शराब व कबाब, बदमाशी और आवारगी, बदकारी और आवाम पर जुल्म व सितम ढहाने के बेदरीन इस्तेमाल करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर ये दुआ किया करते थे, आऊज़ु बिल्लाहि मिन रासिस सतीन व इमारतिस सबियान, कि फरमाते थे कि मैं 60 हिजरी के इख्तिताम और नाउमर लोगों की इमारत से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा बाजार से गुजरते वक्त ये दुआ पढ़ते थे कि ऐ अल्लाह 60 हिजरी और बच्चों की इमारत के ज़माने को ना पाऊँ। उनकी ये आरज़ू थी कि ऐसा खौफनाक दौर शुरू होने वाला है कि जिससे पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। चुनाचे आपकी यह दुआ कबूल हुई। 1 साल से पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सन 60 हिजरी यजीद तख्त नशीन हुआ और सन 61 हिजरी के इब्तदाई 10 दिनों में सानेह करबला पेश आया, जिसका वाज़ेह मतलब यह था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की हुकूमत से पनाह मांगने का हुक्म दिया था और बता दिया था कि यही वो शख्स होगा जो अहले बैत के खून से हाथों को रंगेगा। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीद की नाखेज हुकूमत और उसके जुल्म सितम से भरपूर दौर से पनाह मांगते थे और आपकी दुआ कबूल हुई। आप उस बदबख्त के तख्त नशीन होने से पहले ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद को तख्त नशीन करने का फैसला कर लिया। संजीदा फिक्र रखने वाले लोगों ने उस पर तनकीद की और कहा, हम मानते हैं वो आपका बेटा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे उम्मत के अकाबिरीन पर मुसल्लत कर दे, क्योंकि वो एक काहिल, गाफिल और लापरवाह नौजवान है। इस बात का इजहार उन लोगों ने जो उस वक्त के मुदब्बिर, मुफक्किर और अहले दानिश लोग थे, उन्होंने इस बात का इजहार हजरत अमीर मुआविया पर उस वक्त कर दिया था और यह भी बता दिया था कि तुम्हारे बेटे को अमूर सल्तनत से कोई सरोकार नहीं है। वो दिन रात खेल कूद में लगा रहता है और सारा वक्त ओबाश नौजवानों में गुजारता है। इसलिए हमारी मुखलिसाना और साहिब राय यही है कि उसके हक में बायत न ले। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब हुकूमत का
बोझ इस पर आ पड़ेगा तो वो अपने अहवाल दुरुस्त कर लेगा। ताहम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियासी बसीरत की बिना पर यह जानते थे कि तमाम वालियाने रियासत और अहम शख्सियात बायात कर लेगी, मगर खानवादाए रसूल के चश्मो चराग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी यजीद की बायात पर आमादा न होंगे। चंद दीगर सहाबा कराम का भी उन्हें इल्म था कि जिनके बारे में वो जानते थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये तीनों हजरात भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह यजीद की कभी बायत नहीं करेंगे। चुनाचे उन्होंने इंतकाल से पहले यजीद को वसीयत की कि हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नरम दिल आदमी हैं, अहले इराक इनको हिजाज से निकाल कर ही छोड़ेंगे। फिर वो हिजाज से निकाल दिए जाएं और तूने उन पर गलबा पा भी लिया तो उनसे किसी किस्म का तारुफ न करना और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, क्योंकि उनकी रसूल से कुराबादारी है, रसूल के नवासे हैं, रसूल के जिगर गोशा हैं। यजीद की तख्त नशीनी के बाद उसके लिए सबसे अहम मसला और बड़ा मसला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बायत का था, क्योंकि उन हजरात ने यजीद की वली अहदी को कबूल न किया था। मजीद यह कि उम्मत मुस्लिमा में यह ऐसी बुलंद पाया शख्सियतें थी कि जिनसे यजीद को अंदेशा था कि अगर इनमें से एक शख्स ने भी खिलाफत का दावा कर दिया तो तमाम के तमाम अहले हिजाज, अहले मक्का और तमाम बाकी मुस्लिम रियासतें इनके हाथ पर बैत कर लेंगी और ऐसी सूरत हाल में यजीद को अपनी हुकूमत की बका मजबूती के लिए जरूरी था कि वो इन हजरात से बैत लें। इसलिए तख्त नशीन होते ही यजीद ने सबसे पहला काम जरूरी समझा कि मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर भेजी और साथ ही यह हुक्मनामा भी जारी किया कि हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मेरे हक में बैत ली जाए और जब तक वो मेरी बैत ना कर ले उन्हें हरगिज़ न छोड़ा जाए। दूसरी जानिब वलीद बिन उकबा एक रहमदिल और खानदान नबूवत की ताज़ीम और एहतराम करने वाला गवर्नर था। वो यजीद के इस हुक्म से बहुत घबराया। इस हुक्म की तामील उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, मगर वो अदम तामील की सूरत में उसके इंजाम से भी बाखबर था। उसने मशवरे के लिए अपने नायब मरवान बिन हकम को बुलवा भेजा और सारे सूरत हाल से आगाह किया। मरवान एक संदिल और सख्त मिजाज शख्स था। वो हुब्बे अहले बैत से खाली था। उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ था। उसके दिल के अंदर कुरैश की अदावत भरी हुई थी। उसके दिल के अंदर बनु हाशिम की अदावत भरी हुई थी। उसने कहा कि मेरे ख्याल में तुम इन सब हजरात को इसी वक्त बुला भेजो और इन्हें बैत करने के लिए कहो। अगर वो बैत कर ले तो ठीक है, वरना इनकार के सूरत में तीनों का सर कलम कर दो। मरवान ने डराया वलीद बिन उकबा को कि अगर तुमने ऐसा न किया, अमीर मुआविया की मौत से बाखबर होने पर ये तीनों अलग अलग मकाम पर जाकर मुद्दाई खिलाफत बन खड़े होंगे और फिर इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता इब्न उमर जदाल और कताल को पसंद नहीं करते। वो अमर खिलाफत के तलबगार भी नहीं, सिवाय यह कि खिलाफत खुद उनको दी जाए। इस खतरे का इजहार मरवान ने वलीद बिन उकबा के सामने किया। वलीद ने हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने इन दोनों को मस्जिद नबवी में बैठे हुए पाया और वो कासिद ऐसे वक्त में इन हजरात के पास आया था कि जिस वक्त वलीद किसी से मिलता नहीं था। कासिद ने कहा कि आप दोनों हजरात को अमीर ने बुलाया है। उन्होंने कासिद से कहा तुम चलो, हम अभी आते हैं। फिर हजरत इब्न जुबैर ने हजरत इमाम हुसैन से कहा कि आपका क्या ख्याल है कि अमीर ने हमें ऐसे वक्त में क्यों तलब किया है जिस वक्त में वो किसी से नहीं मिलते। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि हजरत अमीर मुआविया वफात पा चुके हैं, हमें इसलिए बुलाया है कि हम उनकी मौत की खबर फैलने से पहले ही यजीद के हक में बैत कर लें।
हजरत इब्न जुबैर ने कहा कि मेरा गुमान भी यही है। फिर उन्होंने हजरत इमाम हुसैन से पूछा कि आपका क्या इरादा है। आपने फरमाया मैं इसी वक्त अपने नौजवानों को साथ लेकर चलता हूं। अगर इनकार के सूरत में हो सकता है कि मामला नाजुक सूरत हाल अख्तियार कर गया तो उसके लिए मेरे पास एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुंचे। आपने अपने साथियों से फरमाया कि मैं मकान के अंदर दाखिल होता हूं और तुम बाहर रह के मेरा इंतजार करो। अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम मेरी आवाज सुनो कि बुलंद हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से मत हटना। आप अंदर दाखिल हुए और सलाम करके बैठ गए। उस वक्त वलीद के पास मरवान बदबख्त भी मौजूद था। वलीद ने आपको हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरा जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना ही मेरे लिए मुनासिब है कि मैं इस तरह छुप कर बैत करूं। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों के सामने हमें भी बैत की दावत दे तो ये एक अलग बात है। ईद जो एक अमन पसंद शख्स था उसने कहा कि अच्छा आप तशरीफ ले जाएं। इस पर मरवान ने वलीद से कहा कि अगर तुमने इनको जाने दिया और बैत न ली तो तुम कभी इन पर काबू नहीं पा सकोगे और इस सूरत हाल में बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे। इनको कैद कर लो और अगर ये बैत कर ले तो ठीक है वरना इनका सर करम कर दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर उठ खड़े हुए और फरमाया ऐ इब्ने ज़रका तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप अपने घर तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद मरवान ने वलीद से कहा कि तुमने मेरा मशवरा न माना, अब तुम कभी दोबारा इस तरह का मौका ना पा सकोगे। वलीद ने कहा तुम पर अफसोस है कि तुमने मुझे ऐसा मशवरा दिया कि खुदा की कसम अगर दुनिया भर का माल और मता और बादशाही इस बात पर मुझे मिले कि मैं नवासे रसूल को यजीद की बैत ना करने पर कत्ल कर दूं तो मुझे कबूल नहीं है। बाखुदा क़यामत के दिन जिससे खून हुसैन की बात फुर्स होगी वो जरूर खैबल मिजान होंगे। मरवान ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, यह बात उसने सिर्फ ज़हरन की थी वरना दिल में वलीद की बात को वो नापसंद करता था। नाज़रीन इंशाअल्लाह कल की अपनी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से कैसे रुखसत हुए और फिर मक्का पहुँचे और फिर वहाँ से कूफा की जानिब करबला की जानिब रवाना हुए। ये आप सब कुछ जान सकेंगे अगली वीडियो में।